हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे हम लोग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बेसिक क्या होगा बेटा कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक चीज कोई एलिमिनेट हो जाएगी और उसकी जगह पे कोई चीज दूसरी ऐड हो जाएगी। इनके एक चीज चली जाएगी कोई पार्ट और एक पार्ट उसके अंदर ऐड हो जाएगा, उसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। यानी कुछ निकल जाएगा और कुछ उसकी जगह आ जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक यानी कि कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट होगा, यानी कि कोई न्यूक्लियोफिल यहाँ पर ऐड होगा मेरा आकर के, और जो निकलेगा फिर वो भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ही होगा। बेसिकली क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा हेलो एल्केन्स के बारे में, हेलो एल्केन्स की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा X4 क्या है, हेलोजन है। हेलोजन की आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उसके कारण क्या होता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ये पार्सली थोड़ा अपने पास रखता है। दैट्स वाई इसके ऊपर पार्सली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ओवरऑल थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज, इट मे बी हैविंग ए लोन पेयर और ए नेगेटिव चार्ज। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है या फिर उसके ऊपर बेटा लोन पेयर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल मेरा जो होगा वो यहाँ पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो यहाँ पर आसानी से अटैक कर सकता है। जब वो यहाँ पे अटैक करेगा, अटैच होएगा, तो ये वाला ग्रुप यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ओके, अब इसको रिमूव करने के लिए ये भी जब रिमूव होएगा तो एक्स नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव होएगा, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है। लेकिन अगर ये वाला न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल को ये रिमूव कर देगा एज कम्पेयर टू दिस वन से। अगर ये स्ट्रांग हुआ इसके कंपैरिजन में न्यूक्लियोफाइल, तो इसको वो रिमूव कर देगा। अगर ये पहले से ही वीक हुआ न्यूक्लियोफाइल इसके कंपैरिजन में, फिर रिमूव नहीं कर पाएगा ये। इसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पर लिविंग ग्रुप बोल देंगे। बेसिकली क्या बोल देंगे बेटा, लिविंग ग्रुप बोल देंगे जो ये यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला पढ़ लेते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। क्लियर है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप के द्वारा करेंगे यहाँ पर KOH के द्वारा। तो यहाँ पर KOH से मैं रिएक्शन करवा दूंगा आपने किसी भी अल्काइल हैलाइड की, ये ले लीजिए RX, इसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बनेगा, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में चले जाएंगे और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। ओवरऑल आपका क्या बनेगा बेटा, अल्कोहल फॉर्मेशन टेक प्लेस हो जाएगी मेरी यहाँ पर। तो ये देखिए ROH और प्लस यहाँ पे क्या बन गया मेरा, कि X अलग निकल गया। X यहाँ पर कोई भी एक हेलोजन हो सकता है, R यहाँ पर क्या बेटा, कोई भी एक अल्काइल चेन है, एक कार्बन की, दो कार्बन की या तीन कार्बन की। उसके बाद मेरा आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। क्लियर है, एल्कोक्सी ग्रुप के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर हम लोग अब की बार रिएक्ट करवाएंगे NaOR स्पीसीज से। ये एल्कोक्सी ग्रुप होता है जनरली, जो OR होता है नेगेटिव, इसकी मैं रिएक्शन करवाऊंगा यहाँ पर मेरे अल्काइल हैलाइड के साथ। वही रिएक्शन होगी यहाँ पर भी। क्या होगा, ये वाला पार्ट इसके साथ रिएक्ट करके चला जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, ROR बनेगा। क्या बन गया बेटा, ये ईथर बन गया आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी आपकी ईथर फॉर्मेशन टेक प्लेस हो जाएगी मेरी। तो उसके बाद अगर मैं बताऊं ROR बन गया और साथ में क्या निकल जाएगा आपका, प्लस में NaX यहाँ पर मेरा निकलेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, जो इस तरह की कुछ रिएक्शंस होती है, जब मैं NaOR के साथ यहाँ पर रिएक्ट करवा रहा हूँ बेटा मेरे कंपाउंड को, R यहाँ पर कोई भी एक कार्बन की चेन हो सकती है, दो कार्बन की चेन हो सकती है, तीन की भी हो सकती है। यहाँ पे डैश लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि श्योर नहीं है कि दोनों की दोनों ऑलवेज बराबर होगी, बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस प्रोसेस को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, विलियमसन सिंथेसिस। तो याद रखिएगा, विलियमसन सिंथेसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है आपका, अल्कोहल फॉर्मेशन टेक प्लेसेस नहीं होती है। यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ईथर फॉर्मेशन होगी। ओके, मेरी बात यहाँ तक। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय सियानो ग्रुप, यानी कि साइनाइड ग्रुप के द्वारा मैं यहाँ पर हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन करूंगा। तो साइनाइड ग्रुप के लिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा बेटा, KCN का यूज करूंगा मेरा।
क्लियर है बेटा? किसका यूज करेंगे हम लोग? KCN, पोटासियम साइनाइड का। ये RX मेरा, इसकी जगह मैं क्या डाल देता हूं, मेरा पोटासियम साइनाइड, जो कि क्या है, एक आयनिक कंपाउंड होता है मेरा, और अल्कोहलिक सॉल्यूशन हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो जब हम यहाँ पे रिएक्शन करने लगेंगे तो क्या बनेगा मेरा, RCN प्लस में KX, यहाँ पे ये चीज एलिमिनेट हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सिंपल रिएक्शन है, इनके ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर यहाँ पर। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर जो आपके पास ये नाइट्रिल मिल रहा है, इसको बेसिकली हम लोग नाइट्रिल बोलते होते हैं, ठीक है। अल्काइल नाइट्राइल बन गया ये मेरा यहाँ पर। आर ग्रुप कितना बड़ा है वो उस पर डिपेंड करेगा कि क्या बनेगा। बेसिकली ये अल्केन नाइट्राइल कहलाएगा मेरा। उसके बाद कह रहा है कि जो अल्काइल साइनाइड है, या इसको अल्काइल साइनाइड भी कह लो, ये वेरी यूजफुल कंपाउंड होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल कंपाउंड है। हम लोग इसका यूज कर सकते हैं जनरली अमाइड प्रिपरेशन के लिए। अमाइड प्रिपरेशन कैसे होगी? इस साइनाइड का आप क्या कर दीजिए, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा? पार्शियली हाइड्रोलाइसिस इसका कर दीजिए आप लोग इन प्रेजेंसी ऑफ कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आपको क्या मिल जाएगा? साइनाइड आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कि मैंने जो साइनाइड बना रखा है वो ये वाला है मेरा, CH3CN। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा बेटा, इसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा, वाटर डालूंगा मीन्स इसके अंदर में, और किसकी प्रेजेंसी में? HCl और H2SO4 की प्रेजेंसी में हम लोग इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। दोनों के दोनों HCl और H2SO4 क्या होने चाहिए? आपके कंसंट्रेटेड होने चाहिए। यहाँ पर मेरा कंपाउंड है वो क्या बनेगा जनरली? CH3CONH2 अमाइड बन गया बेटा हमारा, ठीक है। यहाँ से क्या हो रही है हमारी? अमाइड फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद वो कह रहा है अमाइड फॉर्मेशन होने के बाद आप लोग इससे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो, अगर इसका थोड़ा और ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस कर दीजोगे तो, ठीक है। यहाँ पे पार्सली नहीं करना, पार्सली हाइड्रोलाइसिस करोगे तो अमाइड बनेगा। अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दूं बेटा तो मेरा यहाँ पर क्या बनेगा फिर? CH3COOH एसिटिक एसिड बन गया। यहाँ से देखिए, पहले मैं यहाँ पे लेके आया हूँ साइनाइड को, यहाँ पे मैंने वही पीछे वाली रिएक्शन करवाई है। मान लो मेरे पास ये था मिथाइल क्लोराइड था, उसकी मैंने रिएक्शन करवाई थी पोटासियम साइनाइड के साथ, अल्कोहलिक है ये। तो वहां पे क्या हुआ मेरा? CH3 और ये क्या बन गया? साइनाइड प्लस क्या निकला यहाँ पे मेरा? KCl। अब उसी को मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर दीजिए। जनरली ये किस प्रकार से आएगा, वो कहेगा कि मिथाइल क्लोराइड से मुझे एसिटिक एसिड प्रिपेयर करके दिखाइए। तो यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए आप लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है? मिथाइल क्लोराइड एक कार्बन का कंपाउंड है और वो आपसे पूछ रहा है 2 कार्बन का कंपाउंड। तो चेन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ये साइनाइड वाली रिएक्शन परफॉर्म करते होते हैं बेटा। इस बात को थोड़ा सा सीरियसली रीड आउट करिएगा आप लोग। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर हम लोग इसका रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इसका रिडक्शन कर लेते हैं तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा? प्राइमरी अमाइंस भी मिल सकता है इवन। ओके, रिडक्शन के लिए सिंपल कर दो, इसका रिडक्शन कर दीजिए हाइड्रोजन के साथ। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका हम लोग रिडक्शन करेंगे तब सोडियम और सोडियम ले लेंगे इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर। सोडियम इन प्रेजेंसी ऑफ C2H5OH में ये वाली रिएक्शन कहलाएगी आपकी मेंडियस रिएक्शन, और अब क्या बन जाएगा? प्राइमरी अमाइन बन जाएगा CH3 CH2 NH2। दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है? सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई है C2H5OH के अंदर, उसको डिप करके मैंने, ठीक है। आप लोग कुछ भी ले सकते हो, निकल की प्रेजेंसी में भी कर सकते थे सिंपल आप लोग रिडक्शन यहाँ पर, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंसी में भी कर सकते थे। ओके, अब ये वाली रिएक्शन क्या बोलते हैं? मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। और ये वाला प्रोसेस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बेटा एक कार्बन इंक्रीज हो गया, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है इस साइनाइड वाली रिएक्शन में। ओके, उसके बाद वो कह रहा है कि हम लोग रिएक्शन करते हैं सिल्वर साइनाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं बेटा? सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन परफॉर्म करके देखते हैं। सिल्वर साइनाइड हमारा AgCN होगा। मान लो मैंने यही चीज ले रखी है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, इसकी मैं रिएक्शन करवा रहा हूं बेटा AgCN के साथ। तो ओवरऑल यहां से आपको जो मिलेगा ना, अब की बार आपको साइनाइड वाला नहीं मिलेगा, यहां पर आपको आइसोसाइनाइड ग्रुप मिलता होता है। यानी कि जब अटैचमेंट होगी तो RN
सी, ये वाला ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे क्या था, CN मिल रहा था, पोटासियम साइनाइड से रिएक्शन हुई थी, और यहाँ पे क्या मिला आपको, जब सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन हुई तो साइनाइड वाला ग्रुप थोड़ा उल्टा होके अटैच हुआ वहां पर। यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो रखी है इस कार्बन की, लेकिन यहाँ पर किसके साथ बॉन्डिंग है बेटा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग वहां पर शो हो रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला कंपाउंड आयनिक होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट्स वाई क्या होता है, ये वाला नेगेटिव चार्ज इजिली, इसके ऊपर लगा लीजिए, ये वाला नेगेटिव चार्ज इजिली एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर जाएगा और यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर डालेगा ये। बट यहाँ पर क्या है, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, तो चार्ज सेपरेशन यहाँ पे नहीं हो रखा। दैट्स वाई जो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, वो वाले बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं, यानी कि ये वाला लोन पेयर जो होगा अब वो वाला अटैक करेगा इसके ऊपर। ठीक है, दैट्स वाई ये वाला बॉन्ड किससे हो रखा है, नाइट्रोजन के साथ बना हुआ है मेरा यहाँ पर। और यहाँ से आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आप इसके द्वारा यहाँ से सेकेंडरी अमाइन सिंथेसिस कर सकते हो इस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, आप लोगों को ये मिल गया। सॉरी, यहाँ पे CH3 था तो यहाँ से CH3 लगा लो। जैसे पिछले वाले में हमें प्राइमरी अमाइन मिला था, यहाँ से आपको सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। आप लोग इसका यहाँ पर क्या कर लीजिए बेटा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करिए, मीन्स रिडक्शन कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर रिडक्शन करोगे, वही हाइड्रोजन की प्रेजेंसी में करोगे, हाइड्रोजन डाल दो इसके अंदर, वही हमने साथ में ले रखा है Na इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH में, तो क्या बन जाएगा आपका CH3NH और CH3। ये क्या बन गया बेटा आपका सेकेंडरी अमाइन यहाँ से बन गया। तो याद रखिएगा, अगर सेकेंडरी अमाइन बनाना है हमको मिथाइल क्लोराइड से तो हम लोग यूज करेंगे AgCN को। अगर प्राइमरी अमाइन बनाना था जैसे पहले किया था तो हम यूज करेंगे यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड के साथ पोटासियम साइनाइड को। इस बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप। नाइट्राइट ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, KNO2 से रिएक्शन करेंगे। किससे करेंगे बेटा, KNO2 से। इससे भी वही होएगा, KNO2 में क्या है, पोटासियम के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है वहां पर, मीन्स KONO, ये वाला कंपाउंड है बेटा मेरा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। यहाँ पे अब क्या हो रखा है, ये वाला कंपाउंड एक्चुअली में आयनिक होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा किसी भी हैलोजन वाले कंपाउंड के साथ। जब मेरी रिएक्शन परफॉर्म होगी तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, RONO, ये वाला कंपाउंड बनेगा और प्लस में KX बनेगा। यानी कि यहाँ पर मेरी जो अल्काइल ग्रुप की कार्बन होगी उसकी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होगी NO2 ग्रुप वाले के साथ। बट अगर उल्टा केस हो गया, अगर मान लो आप लोग सिल्वर नाइट्राइट की रिएक्शन करवाते हो, सिल्वर नाइट्राइट की, यानी कि Ag होएगा, फिर वहां पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, Ag, ये वाला कंपाउंड होगा। अब की बार क्या होगा बेटा कि सिल्वर साइनाइड भाई कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है भाई, यहाँ पर चार्ज है नहीं, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल काम करने से रहा, तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो वाला अटैक करेगा। यानी कि अब की बार जब बॉन्डिंग होगी ऑक्सीजन से ना होकर के नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी बेटा। ठीक है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होते हैं वैसे इस पे और इस पे, वो वाले बॉन्डिंग में नहीं जाते क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। दैट्स वाई यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्डिंग के अंदर अपने लोन पेयर से पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बेटा। यहाँ पर आगे आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। क्लियर है, या फिर या कह लीजिए मतलब फैटी एसिड ऑफ सिल्वर, सिल्वर का फैटी एसिड उठा लो आप लोग, देखिए एक बार यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं अभी किसके साथ बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ या कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलेट ग्रुप ले लो आप लोग, RC डबल बॉन्डेड O, ये वाला सिल्वर वाला ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं RX के साथ, ये मेरा अल्काइल हैलाइड हो गया। इसकी मैं रिएक्शन करूँगा C2H5OH की प्रेजेंसी में हीट कर देंगे हम लोग। होना तो कुछ नहीं है, ये और ये अलग निकल जाएंगे, ये R ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा यहाँ पर बेटा, एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी इस प्रकार से। क्लियर है मेरी बात, ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर एस्टर फॉर्मेशन हो गई है मेरी। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय द अमीनो ग्रुप। अमीनो अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहा है वो। क्लियर है, अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करवाओगे आप लोग अल्कोहल की प्रेजेंसी में, बेसिकली एथेनॉल की प्रेजेंसी में, तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन मिलेगा पहले, फिर सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। उसके बाद अगर रिएक्शन फर्दर
कराओगे आप लोग तो टर्सरी अमाइन मिलेगा, वही आपस में रिएक्ट करता जाएगा। जो प्राइमरी अमाइन है वही आगे सिंपल अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवा के आपको सेकेंडरी अमाइन दे देगा, उसके बाद टर्सरी अमाइन दे देगा, उसके बाद फर्दर क्वाटरनरी अमाइंस भी प्रोवाइड करवा देगा, जिसे हम बोलेंगे हॉफमैन अमोनोलाइसिस। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने मान लो एक अल्काइल हैलाइड उड़ा लिया CH3CH2 ब्रोमीन वाला, इसकी मैं यहाँ पर रिएक्शन करवा रहा हूँ बेटा NH3 के साथ। एक बार वो इस प्रकार से मैंने दिखा दिया है यहाँ पर। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? ओके, अगर मैं इसकी रिएक्शन करूँगा अल्कोहल की प्रेजेंस में, इसको हीट करूँगा तो मेरा यहाँ पर क्या बनेगा CH3CH2 और यहाँ पे मेरा अटैच हो जाएगा आकर के NH2 ग्रुप और साथ में निकल जाएगा HBr। ओके, अब क्या होगा, ये वाला फर्दर फिर रिएक्ट करवाएगा, ये जो आपने अमाइन बनाई है इसके ऊपर भी हाइड्रोजन है अवेलेबल, ये फिर एक और अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा दूसरे से। किस प्रकार से बेटा? यह से CH3CH2 ये मेरा NH और इसकी एक हाइड्रोजन मैंने थोड़ी बॉन्ड फॉर्मेशन में दिखा दी है बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमीन एक और अल्काइल हैलाइड ले लो, यही वाला CH2CH3, तो क्या होगा बेटा, इनका फिर क्लीवेज हो जाएगा और ये दोबारा फिर इसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं लिखूं तो CH3CH2 का ट्वाइस और यहाँ पे क्या बन गया मेरा NH। ये मेरा क्या है, सेकेंडरी अमाइन आ गया बेटा। क्लियर है? सेकेंडरी अमाइन क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी अमाइन है, अगर एक ग्रुप जुड़ा हुआ तो प्राइमरी अमाइन है, अगर तीन ग्रुप जुड़ रहेंगे तो अल्काइल के टर्सरी अमाइन हो जाएगा, अगर चार ग्रुप जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी हो जाएगा। ऐसे ही फर्दर फिर ये दोबारा फिर रिएक्ट करेगा, अभी हाइड्रोजन है इसके बाद तो आगे टर्सरी अमाइन बना लेगा, उसके बाद आगे फिर ये अपने लोन पेयर के साथ रिएक्शन कर लेगा तो क्या बना लेगा बेटा, क्वाटरनरी अमाइन तक ये जा सकता है। इसे हॉफमैन अमोनोलाइसिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हो आप लोग। उसके बाद अगर मैं बताऊं मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आती है। यहाँ पर जो मेरे मैकेनिज्म है बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेटा, वो दो प्रकार के होंगे, एक SN1 मैकेनिज्म और एक SN2 मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग SN2 के बारे में देख लीजिए। SN2 क्लियर है? SN2 का मतलब यहां पर क्या है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब है बाई मोलिक्यूलर, यानी कि दो मॉलिक्यूल एक साथ यहां पर इन्वॉल्व होंगे मेरे बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, या सॉरी रिएक्शन के अंदर। ठीक है, यहां पर क्या होगा एक्चुअली में, बैक साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ओके, जिस तरह से मैं मान लो ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और यहां पर क्या है मेरा क्लोरीन है। ठीक है, इसकी मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, यहां पर मान लो कि OH नेगेटिव है मेरा। ठीक है भाई, यहां पे क्या होगा, जैसे ही ये यहां पर अटैक करना शुरू करेगा ये वाला, तो यहां से ये वाला भी इधर चला जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, ओवरऑल ये वाली रिएक्शन होगी। अगर मैं कोई बीच की स्टेज लिखूं यहां पर तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, कार्बन ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा कार्बन के साथ इसका। ठीक है, ये हाइड्रोजन के पहले बना लेते हैं बॉन्डेड, और यहां पर OH के साथ यहां पर क्या हो जाएगी बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी मेरी। क्या हो जाएगी बेटा, यहां पर मेरी बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी ये। अब आगे क्या होगा, अब आगे जैसे ही चलेंगे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। ये तो इसकी क्या आ गई, ट्रांजिशन स्टेट, बीच बीच की स्टेट आ गई है, बीच बात की। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये OH इसके साथ कंप्लीटली बॉन्ड बना देगा लास्ट में, और ये क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा C, यहाँ पे OH और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ से Cl नेगेटिव क्या हो गया बेटा, एलिमिनेट हो गया मेरा, चला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब ओवरऑल क्या हुआ, बैक साइड से अटैक किया है मेरे न्यूक्लियोफाइल ने। ओके है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स फॉलो होगा। क्या होगा, सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स फॉलो होगा, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल एक साथ बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला रिएक्टेंट भी, ये वाला रिएक्टेंट भी। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो रही है बेसिकली। ये सेकंड ऑर्डर मैंने बता रखा आप लोगों को क्या होती है सेकंड ऑर्डर, जब दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ड्रग पे डिपेंड करे। तो यहाँ पर ये इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जितनी इसकी कंसंट्रेशन होगी उतने ही इसके मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक कर पाएंगे, या फिर जितनी इसकी कंसंट्रेशन होगी उतने ही OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो ओवरऑल क्या होगा, इन दोनों का मौजूद होना वहां पर क्या है, जरूरी है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए। दैट्स वाई ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स फॉलो करता है, और रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है मेरी। क्या है बेटा, यहाँ पर सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रही है मेरी, और साथ में SN2 में क्या हो रहा है,
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो रहा है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, जैसे पहले क्लोरीन इस साइड जुड़ी हुई थी, अब कहाँ जुड़ी हुई है बेटा, OH की इस साइड में जुड़ी हुई है। पहले एक साथ समझने के लिए देख लो कि यहाँ पे क्या है, राइट में है, यहाँ कहाँ अटैच हो गई है, वो लेफ्ट में हो गई है। तो इन्वर्जन का मतलब उल्ट हो जाना, पलट जाना चीज का। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद SN1 मैकेनिज्म अगर आप पढ़ोगे, जस्ट इससे पूरा का पूरा अपोजिट है। अगर मैं SN1 मैकेनिज्म के अंदर कहूँ तो यहाँ पर पहले क्या होगा, एक मिनट पहले SN2 को क्लियर कर लीजिए, एक और थोड़ी बात रह गई है यहाँ पर। अब ये बैक साइड से अटैक कर रहा है बेटा, ठीक है। तो बैक साइड से अगर ये अटैक कर रहा है तो यहाँ पर अटैक करने के लिए पहले जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए। अगर यहाँ पर इन हाइड्रोजन की जगह बल्कि ग्रुप अटैच्ड होंगे ना, तो ये वाला बैक साइड से अटैक नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि सिंपल जो मिथाइल हैलाइड है वो क्या करेगा बेटा, ज्यादा रिएक्टिव होगा यहाँ पर। अगर कोई प्राइमरी हैलाइड है वो लेस रिएक्टिव होगा। यानी कि अगर यहाँ पर इसकी जगह पे अगर एक भी हाइड्रोजन आ गई तो रिएक्टिविटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ आ गई, अभी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगी, फर्स्ट डिग्री हो गई ये। क्लियर मेरी बात, क्या होगी बेटा, फर्स्ट डिग्री कार्बन हो जाएगी। अगर एक और आ गई तो और भी प्रॉब्लम आएगी रिएक्टिविटी में, और भी ज्यादा लेस रिएक्टिव हो जाएगा। कौन सी होगी, सेकंड डिग्री कार्बन हो गई मेरी। क्लियर है, सेकेंडरी कार्बन कह लीजिए इसको चाहे। अगर एक और आ गया यहाँ पे तो टर्सरी हो जाएगी, तो वो और भी ज्यादा लेस रिएक्टिव मेरी कंपाउंड हो जाएगा। यानी कि मिथाइल सिंपल होएगा वो ज्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी वाले से, प्राइमरी वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा टर्सरी से। यानी कि टर्सरी वाली अगर कोई अल्काइल हैलाइड आपकी, वो सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव होगी इस केस में। क्योंकि क्या होगा बेटा, बैक साइड में तो बल्कि ग्रुप अटैच हो जाएंगे, तो ये वाला इजिली यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा मेरा। तो अब अगर मैं बेटा SN2 मैकेनिज्म की बात करता हूं, सॉरी SN1 की, तो SN1 में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब है यहाँ पर यूनिमोलिक्यूलर। क्लियर है, यानी कि एक बार में एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो कुछ इस प्रकार से है, CH3 बेटा, यहाँ पे मान लो मेरा Br है, इसकी मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, वही OH नेगेटिव लेके आ रहा हूँ। गोस टू द रिएक्शन होएगा तो क्या, CH3 और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा आपका, OH आकर के अटैच हो जाएगा, और Br नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा मेरा। कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगी। लेकिन अगर इसको थोड़ा अंदर से देखा जाए रिएक्शन को बेटा, अब यहाँ पे जो OH नेगेटिव है वो बैक साइड से तो अटैक ही नहीं कर सकता यार, क्योंकि यहाँ तो बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं। जितने ज्यादा बल्कि ये वाले ग्रुप जितने लेंथी होंगे उतना ही लेस रिएक्टिव होता जाएगा स्पीशीज मेरा। बैक साइड से अटैक है नहीं, फ्रंट साइड से जुड़ा हुआ है, तो इट मींस क्या होगा, पहले आयन फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो सबसे पहले क्या होगा बेटा मेरा, CH3 ये ब्रोमीन। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा बेटा मेरा, जो ब्रोमीन का और कार्बन का है वो बॉन्ड आयनाइजेशन के अंदर जाएगा। यहाँ पे मेरा बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, पहले ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से भाग जाएगा पहले, और क्या बनेगा मेरा CH3 बेटा, और CH3 ये वाला क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। उसके बाद अब इसके ऊपर क्या आएगा, OH नेगेटिव अटैक करने आएगा, और जब OH नेगेटिव इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, रिएक्शन फास्ट होगी। ये वाली रिएक्शन क्या हुई थी, अभी स्लो हुई थी, ठीक है। और स्लो स्टेप ही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। ओके मेरी बात, यहाँ पे यहाँ से देखो Br इस साइड है, OH भी कहा उसी साइड अटैच हुआ जाकर के बेटा, तो यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन सेम रह रही है, इन्वर्जन नहीं हो रहा मेरा। उसके बाद अब ये कार्बोकैटायन जो है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ही ज्यादा SN1 को फॉलो करेगी। किसको फॉलो करेगी, SN1 को फॉलो करेगी। ये वाली स्पीशीज जितनी ज्यादा क्या होगी मेरी, स्टेबल होगी। अब आपको पता है टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी से। तो टर्सरी वाले की ज्यादा चांसेस है कि वो SN1 मैकेनिज्म शो करेगी, प्राइम सेकेंडरी जो है वो लेस चांसेस है कि SN1 शो करे, और जो अगर प्राइमरी होगा तो वो SN1 तो बिल्कुल ही बिल्कुल लेस शो करेगा, वो तो SN2 शो कर देगा, क्योंकि उसके पास तो क्या है, बल्कि ग्रुप नहीं होते पीछे की तरफ। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर, ओके फाइन। तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक है। SN1 SN2 मैकेनिज्म थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।